दूसरी तरफ विपक्ष के साथ अब जन स्वराज संयोजक प्रशांत किशोर भी लगातार हमले कर रहे हैं। हाल ही में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं, तो साथ ही साथ अशोक कुमार के पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाए जाने पर भी प्रशांत किशोर जमकर भड़के। भाई नीतीश कुमार सक्रिय नहीं है, इसलिए नहीं कि वो सक्रिय होना नहीं चाहते, इसलिए कि अब उनकी मानसिक स्थिति ये नहीं है कि वो सक्रिय हो सके। सक्रियता के नाम पर उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो नेता मंत्री हैं, जो अफसर हैं, 58 साल की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाए बिना किसी परीक्षा को दिए हुए। चौधरी की बात कर रहे हैं, सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी के बारे में कह रहे हैं। कल पॉडकास्ट में कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। अरे भाई वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, द हेग चले जाए भाई, इंटरनेशनल कोर्ट चले जाए। तो बोल रहे हैं, अरे बात सुनिए ना, आपको माफी। अरे भाई छोड़िए ना, पूरे उनका जीवन लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाए। अशोक चौधरी सर्वदलीय नेत्री लोजपा में, इनका दामाद इन्हीं के शब्दों में आरएसएस भाजपा में। तो बताइए कि ऐसा कौन परिवार बिहार में है जो कि सभी दलों में जिसके परिवार के लोग हैं। दूसरी बात, ये आदमी, इन पर कोर्ट का केस है, 3 करोड़ के गबन के मामले में इनकी पत्नी पर केस है, अशोक चौधरी पर स्ट्रिक्चर पास है। आप जाकर देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तीसरा आप समझिए, जिस बिहार में क्लर्क बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए लड़के जद्दोजहद कर रहे हैं, 5-5 साल 10-10 साल अपना जीवन खपा रहे हैं, वहां पर ये मंत्री महोदय पटना यूनिवर्सिटी में अचानक से प्रोफेसर हो गए। किस क्वालिफिकेशन पर, कौन सा परीक्षा इन्होंने पास किया है जो पीएचडी के आधार पर इनको दिया जा रहा है? भाई बिहार में कितने लोग पीएचडी किए हुए, कितने लड़के जेआरएफ करके बैठे हुए, वो किसी को नौकरी नहीं मिल रही। कोई गेस्ट लेक्चरर नहीं हो सकता है पटना यूनिवर्सिटी में, भाई साहब प्रोफेसर हो गए, क्यों बने हैं आप ये भी समझ लीजिए। इनको मालूम है कि नवंबर के बाद पूर्णतः बेरोजगार होने वाले हैं। ये सारा कुछ करने के बाद भी नवंबर के बाद इनकी बेरोजगारी का दौर शुरू होगा। तो पहले से जाके पटना यूनिवर्सिटी में, नहीं तो मंत्री को प्रोफेसर बनने की क्या जरूरत? आप बताइए कि आप मंत्रालय का अपना काम तो कर नहीं पा रहे हैं और आप बच्चों को पढ़ाइएगा कैसे? तो आप तो मुफ्त में ही पैसा लीजिएगा। सर, बिहार में पोस्टर्स, पॉलिटिकल पोस्टर्स की काफी चर्चा होती है। पहली बार देखा गया है कि जदयू कार्यालय में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का फोटो लगाए, पोस्टर लगाए, ये क्या दर्शाता है? दर्शाता है जो बात पिछले 2 बार से हम 2-3 साल से कह रहे हैं कि जदयू का अब अंत आ गया है। नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। चुनाव के बाद जदयू एज ए दल, उसका बचना रहना करीब करीब असंभव है। वो दल अब स्वतः विलीन हो जाएगी। ज्यादातर लोग या तो भाजपा में भग जाएंगे, कुछ जनसुराज में आ जाएंगे, कुछ राजद में जाएंगे। जदयू दल का कोई अस्तित्व चुनाव के बाद बचने वाला